नमस्कार, आप सभी को आपके अपने इसी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमें कवर करेंगे अनुसूचियों के बारे में। संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों के अंदर क्या क्या दिया गया है और कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान के अंतर्गत, और आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, हमें वो सभी कवर करेंगे। तो बात कर लेते हैं अनुसूची की। मूल संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। तो उस टाइम में कितनी अनुसूची थी? तो उस टाइम में 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी है अनुसूची? तो 12 अनुसूचियां रहेगी। और कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और इन चारों अनुसूचियों के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हमें याद करना है कि कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और क्या जोड़ा गया था और उनका विषय क्या रहेगा। इस तरह से हमें उस क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनानी है अपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा ये। तो मूल संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? सबसे पहले तो हमें इन दोनों पॉइंटों के बारे में पता होना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी उस टाइम में? 8 अनुसूची थी। अब कितनी है? अब है 12। कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से? कितनी अनुसूचियों को संविधान के अंदर जोड़ा गया है? तो हमें टिक करेंगे 4। तो इसके अंदर हमारे निकल गए 3 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पहली अनुसूची है उसके अंदर क्या वर्णन किया गया है, क्या कहा गया है, वो ही पूछा जाता है। अलग अलग अनुसूचियों के बारे में हमें बात कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया है? इस अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। उनके नाम वगैरह इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो क्या की गई है? भारत के राज्यों के बारे में इसकी बात रहेगी। संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या रहेगा? हम लिखेंगे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा। एक तो रहेगा नाम, दूसरा रहेगा सीमा तथा न्यायिक क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या रहेगा? भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, उनके न्यायिक क्षेत्र क्या रहेंगे, इसके अंदर पहली अनुसूची के अंदर कहते हैं वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची के अंदर क्या कहा गया है? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, पदाधिकारी है, उनका वेतन क्या रहेगा, उनके वेतन भत्तों के बारे में वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन। क्या याद रखेंगे? वेतन भत्तों के बारे में जो बात की गई है वो दूसरी अनुसूची के अंदर की गई है। पहली अनुसूची के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बातें की गई है। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या कहा गया है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत बात की गई है जो विभिन्न पदाधिकारियों के, महत्वपूर्ण विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन इसके अंदर हमें याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की शपथ के बारे में नहीं कहा गया है। इसका अलग अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया है, इसलिए तीसरी अनुसूची के अंदर नहीं रहेगा। तो विभिन्न पदाधिकारियों
पदाधिकारियों की शपथ के बारे में वर्णन। वेतन और भत्तों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेतन और भत्तों के बारे में दूसरी रहेगी, और शपथ के बारे में किसको टिक करेंगे, हम तीसरी अनुसूची को टिक करेंगे। और इसके अंतर्गत अपवाद रहेगा, हमें याद रखना है राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के जो पदाधिकारी है, ये तीनों के तीनों, इनके शपथ के बारे में इसके अंदर तीसरी अनुसूची के अंदर वर्णन नहीं किया गया है। इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेदों के अंतर्गत रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची कौन सी है, उसके अंदर क्या वर्णन किया गया है। जो चौथी अनुसूची रहेगी जो देश के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन करती है। कौन सी अनुसूची रहेगी, चौथी अनुसूची। जो राज्यसभा के अंदर सदस्य चुन के आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। किस किस की बात कर रही है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात में क्या करती है, राज्यसभा के अंदर सदस्यों का प्रतिनिधित्व। सदस्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व। कौन सी अनुसूची करती है, चौथी अनुसूची करती है। राज्यसभा के अंदर सदस्यों का जनसंख्या के आधार द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का जो प्रशासन और नियंत्रण कौन सी अनुसूची में रहेगा, तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत रहेगा उसका वर्णन। चार अनुसूचियों की हमने बात कर ली है, अब बात कर रहे हैं मैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत हमें पढ़ेंगे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात होगी। पांचवी अनुसूची ये किसके बारे में है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अनुसूचित जाति तथा जनजाति दोनों आएगी इसके अंतर्गत है। जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची के अंतर्गत भी, छठी अनुसूची संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत क्या रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा विशेष राज्य क्षेत्र रहेंगे। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का क्या किया जाएगा, प्रशासन तथा नियंत्रण रहेगा। क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण।
अंतर्गत रहेगा छठी अनुसूची के अंतर्गत। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण का रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के जनजाति जो क्षेत्र रहेंगे अलग से, तो उनका वर्णन किसके अंतर्गत रहेगा, छठी अनुसूची के अंतर्गत रहेगा। सातवीं अनुसूची रहेगी इंपॉर्टेंट, सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत क्या है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, शक्तियों का बंटवारा भी लिख सकते हैं आप। इसके अंतर्गत क्या रहेगी, तीन अनुसूचियां रहेगी। एक तो रहेगी समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और संघ सूची। संघ सूची के ऊपर, तो संघ सूची कौन बनाती है, केंद्र बनाती है, संसद बनाती है मतलब, और राज्य सूची कौन बनाती है, राज्य की विधानसभा द्वारा बनाई जाती है, राज्य विभिन्न राज्यों के द्वारा बनाई जाती है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें पूछ लेगा कि संघ सूची में कितने हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने, पहले कितने थे, 47 थे, वर्तमान में कितने हैं, इसके अंतर्गत है कितने विषय है, 52 विषय है। और राज्य सूची के अंदर पहले 66 थे, अब कितने हैं, कम हो गए 5, इसके ज्यादा हो गए समवर्ती वाले, इसके 5 कम है, टिक करेंगे हम। तो 66 तो पहले थे और वर्तमान में कितने हैं, 61 है। और संघ सूची में पहले कितने थे, 97 थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। तो ये हमें टेबल है याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की, जो कहा 8वीं अनुसूची रहेगी इंपॉर्टेंट। उसके अंतर्गत रहेगी भाषा के बारे में वर्णन, विभिन्न कितनी, भारत के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, और कौन, संविधान के अंतर्गत कितनी भाषा थी और अब कितनी भाषा जोड़ी गई है, और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। हमें पूरा कंप्लीटली याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आते हैं। हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। भाषाओं का वर्णन, मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन, मूल संविधान के अंतर्गत कितनी, मूल संविधान बनाया था उस समय कितनी भाषा थी इसके अंतर्गत, और वर्तमान में कितनी है। तो मूल संविधान बनाया था उस समय कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, और अब कितनी है, 22 रहेगी। 14 थी और अब कितनी है, 22 रहे। कितनी ऐड की गई है, 7 भाषा, 8 भाषाओं को ऐड किया गया है। और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, और कौन कौन सी भाषा किस टाइम ऐड हुई है, अब हमें ये याद रखना है। तो पहली हुई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब है, 1967 के अंतर्गत। कौन सी रहेगी, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है संविधान संशोधन के अंदर, कौन सा रहेगा 21वां संविधान संशोधन, कब, 1967 के द्वारा। और इसके बाद में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन है 1991 के द्वारा। कौन सा रहेगा, 71वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। किसको जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कौन सी रहेगी, कोंकणी। तीनों भाषाओं को जोड़ा गया है। किस तरह से याद करेंगे, ट्रिक बना लो, नेपाल से न, और इसका ले लो मैं, मणिपुरी का, और कोंकणी का ले लो कै। तो क्या बन गया है, नमक। नमक नाम से ट्रिक बन गई है, नमक याद रख लेना और इससे निकाल लेना, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी, क्योंकि तीनों भाषाएं हैं, याद करने में कंफ्यूजन ना रहे। अब 4 भाषाएं इकट्ठी जोड़ी गई थी,
91वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ी गई थी? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के अंदर जोड़ा गया था। 91वां नहीं 92वां संविधान संशोधन है, कब हुआ था? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2003 के अंतर्गत है। तो इसमें रहेगा एक तो संथाली, मैथाली, बोडो और डोंगरी, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी। तो इसकी टिक रहेगी सबडम नाम से इसकी टिक बना लेना। से संथाली याद कर लेना, बै से बोडो और डै से डोंगरी और मैं से मैथाली भाषा। तो इन भाषाओं को 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 ये संविधान संशोधन हुए थे उसके द्वारा। तो अब कितनी भाषा रहेगी? टोटल 22 भाषा रहेगी। और एक कंफ्यूजन कर देना वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम के अंदर ये भाषाएं दे दी जाती है और एक भाषा ऐसी डाल दी जाती है जो इसके अंदर मान्यता प्राप्त नहीं है संविधान के अंतर्गत। तो क्योंकि ज्यादातर चर्चा में रही थी पहले मैंने भोजपुरी भाषा को, लेकिन उसको अभी तक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो भोजपुरी भाषा है ना, वो संविधान के अंतर्गत है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत एड नहीं है। तो हमें उसको अलग से लिख लेना, उसके अंदर से पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो भोजपुरी भाषा इस भाषा के अंदर एड नहीं है। और इन 8 भाषाओं को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अगर हमें संविधान संशोधन याद होंगे तभी हमें सही से टिक कर पाएंगे। और 3-3, 4-4 भाषा जोड़ी गई है, तो आप ट्रिक जो मैंने बताई है उसी से याद करना, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 8वीं के बाद में क्या आएगा? 8 को ये मूल संविधान के अंतर्गत ही दी गई थी, लेकिन जो 9वीं अनुसूची 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों अनुसूचियों को क्या किया गया है? संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं? 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। विशेष कानून से संबंधित रहेगी, विशेष कानून से संबंधित रहेगी, कानूनों से संबंधित तथा संपत्ति का अधिकार, जमींदारा जमींदारी उन्मूलन से जुड़ी हुई है ये अनुसूची। इसके अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। तो हमसे पूछ ले जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी, हमें ये पता होना चाहिए। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो संविधान का सबसे पहला संशोधन हुआ था, जो संविधान का फर्स्ट संविधान संशोधन रहेगा 1951 के अंतर्गत, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। किस लिए जोड़ा गया था? जो विशेष जो कानून बनाने के लिए इसको जोड़ा गया था। तो जो भी कानून बनाए जाएंगे विशेष वो किसके अंतर्गत आएंगे? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो कौन से संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा जाता है ये पूछा जाता है ज्यादातर इसके बारे में। तो वो कौन सा संविधान संशोधन रहेगा? पहला संविधान संशोधन इंपोर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट रहेगा। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 के अंतर्गत, ये याद कर लेना। और ज्यादातर पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसमें पूछा जाता है किससे संबंधित रहेगी? दल बदल कानून से संबंधित रहेगी। किससे? दल बदल कानून से संबंधित रहेगी। अगर कोई सदस्य, अगर कोई विधायक अपनी पार्टी बार बार चेंज करता है तो उसके अंतर्गत नुकसान होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि इससे दल बदल मतलब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ऐड हो जाना और दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी में ऐड हो जाना, इस तरह के जो चल रहे थे उसको खत्म करने के लिए क्या की गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी?
52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 के अंदर इसे जोड़ा गया था। एक तो ये याद रखना है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। किससे रहेगी? दल बदल कानून से रहेगी। आगे आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर जोड़ा गया। 92 93 कर देना, कहीं 92 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 93 लिखा हुआ मिलेगा आपको इसके अंतर्गत। तो वो रहेगी पंचायती राज से संबंधित। सभी एग्जाम के अंदर है इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायती राज अनुसूची का। और 12वीं अनुसूची रहेगी नगर या संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जैसे पंचायती राज संस्थानों को दिया गया था उसी तरह। तो अब हम बात कर लेते हैं 11वीं और 12वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित रहेगी? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत रहेगी? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 93। 92 भी लिखा मिल सकता है आपको, 93 भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि 92 के अंदर ये पास हुआ था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 1993 के अंतर्गत इसके ऊपर। तो इसके अंदर कितने विषयों को शामिल किया गया था? तो 29 विषय रहेंगे पंचायती राज के अंतर्गत शामिल किया गया था। कितने विषयों को? 29 विषयों को। ये रहेगी इसके बारे में बात। आगे हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? ये 73 के बाद में आएगा 74वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं को क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 12वीं अनुसूची के द्वारा। नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, जैसे नगर पालिका नगर निगम है इसके अंतर्गत आते हैं। कितने विषय रहेंगे? 18 विषयों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। कितने विषयों को शामिल किया गया? 18 विषयों को शामिल किया गया। और क्या पूछ सकता है इसके अंदर 12वीं अनुसूची के अंदर? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन रहेगा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1992 93 के अंतर्गत रहेगा। तो ये तो पढ़ी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थी अनुसूचियों के बारे में कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, किस अनुसूची के अंतर्गत क्या एक्स्ट्रा जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।